श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे जय। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे। निश्चित मानिए जो भी बोला जा रहा है वो संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से बोला जा रहा है और आप सुन रहे हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप पर भगवान की बहुत ही कृपा है, तभी आप सुन पा रहे। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जितने भी साधक हैं, देखिए हमारा जब ये मनुष्य शरीर इस धराधाम पर प्रकट होता है तो आप देखना हमारे हाथों में, हमारे भाल पर, मस्तक पर सब लिखा पड़ी है पहले से। ज्योतिष जो शास्त्र है उसमें इसका वर्णन दिया होता है। जो भी उसके ज्ञाता हैं, ठीक से जो जानते हैं, वो सब कुछ बता देते। ये पहले से ही निश्चित होता है। आप इस बात पर ध्यान देना हमारी। आप जो करके आए हैं उसके फलस्वरूप ये आपको जीवन मिला है। आप इसी जन्म में, हमारी बात पर आप विश्वास कर लें, इसी जन्म में आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम आपसे बात कर, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको भोग अर्पित करेंगे, वो आपके सामने ही प्रभु पाएंगे और आपके लिए ही प्रसाद छोड़ेंगे। ऐसा होता है। अपना अधरा अमृत आपके लिए छोड़ेंगे। वो दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान की होती हैं। इसी मृत्यु लोक में, इसी कलयुग में होती है। हमको इन बातों पर विश्वास नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अश्रद्धा। अश्रद्धा आती कैसे? हमारा हृदय मलिन हो गया। इसके लिए ही में साधना करनी है। सच मानिए, समय निश्चित होता है कि कब आपको दुख आवेगा, कब आपको सुख आवेगा। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। जन्म से पहले ही सब निश्चित कर दिया गया। लेकिन अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर आप जप परायण हो गए, तो आप निर्भय हो जाइए। आपको वो शरणागति प्राप्त होगी जिसे भगवान की गोद कहते हैं। शरणागत भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। शरणागत किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन करता है, उनके सम्मुख होकर उनका भजन करता है, उनकी शरण में आ चला जाता है, उसे ही शरणागत कहते हैं। शरणागत भक्त का क्या लक्षण है? उसके आगे भगवान सभी सुख फेंकते हैं। सभी सुख सुविधाएं उसके आगे आ जाती हैं, लेकिन नहीं, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो पुकारता है अपने प्रभु को। जैसे छोटा बालक, उसके आगे मैया खिलौने देती है और भी बहुत सी वस्तुएं देती है, वो सब फेंक देता है और अपना मुंह नोचने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर मैया और भी कई प्रयास करती है उस बालक को शांत करने के लिए, लेकिन वो रोता ही चला जाता है। फिर माता उसे गोद में उठा लेती है और क्या करती है? उसे दुलार करती है। तरह तरह के गीत गाते, कहानियां सुना के बहुत घंटों तक माँ उस बालक को पुचकारती रहती है। आप देखना, इसे ही शरणागति कहते हैं। अभी आप भजन कर रहे हैं। भजन जब आप करेंगे, ध्यान से सुनना हमारी बातें,
जब आप भजन करेंगे तो सबसे पहले तो आपके अंतःकरण में वो खलबली मचाएगा, बहुत प्रकार के काम आपको याद आने लगेंगे। ऐसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समय व्यर्थ ही जा रहा है, लेकिन ज्यों ही आप भजन में आपने दृढ़ निश्चय किया कि आज से मुझे भजन करना है, त्यों ही मन में बहुत प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती। ये करना है, वो करना है, भगाने लगेगा आपका मन, आपको चलाने लगेगा। क्यों? वो भजन से आपको हटाना चाहता है। और यही आप धैर्य से अगर भजन में लग जाएं, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, वो जो वेग आया है कुछ करने का, उसको आप काटे, बराबर काटना होता है। और इधर भजन भी कर रहे हैं और उसको काट भी रहे हैं, तो वही मन फिर शांत होने लगता है, फिर भजन में लगने लगता है, वही मन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब क्या? उसी मन में भगवान की लीलाएं प्रकट होने लगती, भगवान का रूप के दर्शन होने लगती, वो मन शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध है तो संसार में लगा हुआ है, उसी मन को भय हो रहा है, शोक हो रहा है, ईर्ष्या आ रही है, ग्लानि हो रही। कभी कभी तो ऐसे भाव आ जाते हैं कि साधक जाने क्या क्या अंट संट सोचने लगता है। आप करते रहिए, ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये भजन में आती है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी, बिल्कुल भगवान के भजन में भी मन नहीं लग रहा है, संसार में भी मन नहीं लग रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं? साधक परेशान हो जाता है। अगर आपको उस समय सत्संग ना मिला तो निश्चित मानिए उस समय बहक जाने का, पतित हो जाने का बहुत बड़ा डर होता है। तो सभी साधक ध्यान से सुने, जब साधक भजन करता है, निरंतर करता है, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि भगवान उसको गोद में ले लेते हैं, जैसे मैया बच्चे को ले लेती है। फिर उस साधक को भजन नहीं करना पड़ता, अपने आप स्वतः नाम चलता है, स्वतः चलता है। माला करूं न कर जपूं, जिह्वा कहे न राम, और मेरा सुमिरन हरि करें, अब मैं पायो विश्राम। ये अवस्था आ जाती है, लेकिन पहले आपको लगना होगा। यही होता है, बहुत सिद्ध अवस्था है भगवान की शरणागति की। शरणागति किसे कहते हैं? भगवान के सम्मुख होकर उनका नाम जप करना। हमें वो नहीं करना जिसकी शास्त्र निंदा करती है, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है जो अपने को अच्छा लगता है। हम भले ही दूसरों को सुख नहीं दे पा रहे, हम अपने घर परिवार में अपनी व्यस्तता में हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव है सत्य सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का, और हम नाम जप कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, आपको सब फल मिल रहा है, निश्चित मिल रहा है, विश्वास कीजिए। इच्छा मात्र से आप नहीं कर पा रहे, भगवान देख रहे हैं कि प्रारब्ध बस आप उस जगह से नहीं हट पा रहे हैं, आप पर कर्म हावी है, लेकिन आप उनका नाम जप रहे हैं। ये जगत उन्हीं का है, वो जान रहे हैं कि आप उनका नाम जप रहे। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं। यहां संसार में भी आप देखना, आप किसी को बुलाए ना तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, और आप उसका नाम पुकार कर बुलाएं तो वो चौंक के आपकी तरफ देखेगा। ये आप उदाहरण ये देख लेना, चौक की तरफ, कितना भी वो भीड़ में हो, कितनी भी वो बातों में व्यस्त हो, कितना भी वो चिंतित हो, लेकिन ज्यों ही आप उसका नाम पुकारेंगे वो आपकी तरफ देखेगा। ऐसे ही आप अपने इष्ट देव का नाम पुकार रहे हैं, जपने का मतलब क्या है? पुकारना। तो वो बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनकी नजर में हैं, आपको अनुभव में आने लगेगा। आप थोड़ा समय उसको जपिए, भजन को थोड़ा परिपक्व होने दीजिए। देखिए,
भजन जब आप करेंगे तो अंतःकरण में व्याकुलता आती है। बहुत प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह सताने लगते हैं। घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, ये होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप घनघोर जंगल से रोज जाते हो, आप रोज निकल जाते हो पगडंडी से, पगडंडी बनी हो घनघोर जंगल में, उससे आप रोज जाते हो, आपको कभी कुछ नहीं मिलता। और एक दिन जंगल में आग लग गई और आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे उसी रास्ते पर बहुत तरह के जीव भाग रहे हैं, जंगल से निकल निकल कर भाग रहे हैं। तब आपने देखा, अरे मैं तो इससे जंगल से रोज निकलता था, तो इसमें कुछ नहीं था, इतने जीव इसमें रहते हैं, इतने बड़े बड़े हिंसक जीव भी रहते हैं, क्योंकि वो सब निकल कर भागेंगे, जंगल में आग लग गई है। इसी तरह भगवान नाम आग लगा देता है हमारे संचित कर्मों पर, हमारे प्रारब्ध पर, तो वही थोड़ी व्याकुलता प्रकट करते हैं। आप बिल्कुल मत घबराना, निश्चित मानिए आप स्वस्थ हो जाएंगे, वो आपको ठीक कर रहा है। हम अभी रोगी हैं, हमें भवरोग चढ़ा हुआ है, वो नाम भगवान सब शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। जो सिद्धि चाहिए, जो भी चाहिए, वो प्रभु की कृपा से साधक को मिल जाता है। आप भले भक्ति के लिए अगर ना करें, आप संसारिक कामनाओं के लिए ही नाम का आश्रय लेके देख लें, देखना आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। सच मानिए, ये बातें मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा ना हो तो ये जंगलों में, बियर गुफाओं में, ऐसी जगह जहां मनुष्य क्या कोई जीव जाने से डरता है, वहां भी संत भगवान के नाम का आश्रय लेके डटा हुआ है। ये है चमत्कार। आप गृहस्थी में करते हुए करिए, आप सब कार्य करते हुए करिए, आप नाम जप करिए, वही चमत्कार होने लगेगा। आपका भी भाव कोई कमजोर नहीं है, आप भी वही हो, हम सब एक ही हैं। और आपका हमसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि आपके हाथ से बहुत प्रकार की सेवाएं हो रही हैं। आप संतों की भी सेवा कर रहे हैं, आप गौ की भी सेवा कर रहे हैं, आप अतिथि की भी सेवा कर रहे हैं, पारिवारिक जनों की भी सेवा कर रहे हैं, और आप भगवान के नाम का जप भी कर रहे हैं। जो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप उनका ही कार्य कर रहे हैं, ये क्यों भूल रहे हैं आप? बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए आप, जो चाहिए वो इसी जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय जय श्री सीता।